Do not consider too many masters at the same time. You should have just one master. आप बहुत vulnerable हैं. You want to reach to your goal. और अलग अलग लोगों से आप राय लेते हैं. सब लोग भी सही हैं, लेकिन कभी भी दो व्यक्ति एक साथ सही नहीं हो सकते. प्लान बनाने में थोड़ी अनप्लान चीजों को भी आप रखें, ताकि आपके प्लान को चेंज करने की जरूरत नहीं हो. Hi. Many times I have been asked this question, and I think once again this question comes back. And I also think that a lot of you watching me at this moment, you must be having this question also in your mind, कि कौन से वैसे mistakes हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि फेलियर किसी को पसंद नहीं है दुनिया में, आपको भी पसंद नहीं है. और फेलियर की वजह कई बार हमारी मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती हैं, उन गलतियों की वजह से हम फेल करते हैं. तो अगर हमें ये वो गलतियां पहले से पता हो, मिस्टेक्स पहले से पता हो, तो संभवतः वो गलतियां हम नहीं करेंगे और हम फेल नहीं होंगे. आई सपोज आज का जो ये वीडियो है, इसमें मैं आपको कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कई बार बहुत मासूमियत से लोग करते होते हैं, उन्हें एहसास भी नहीं होता है. आई वुड लाइक यू टू बी सेंसिटिव अबाउट देम, so that you ensure that you are not committing these mistakes which could be a cause of failure. और ये जो मैंने जो पॉइंट्स इकट्ठे करे हैं अभी आपसे बात करने के लिए, वो पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने उन बच्चों को देखा जो अपने तैयारी के क्रम में किसी न किसी स्टेज पर करते थे, जिसकी वजह से या तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ या सिलेक्शन होने में देरी हो गई. अगर आप जल्दी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये सारी गलतियाँ जो दूसरे लोग करते हैं आप नहीं करेंगे. पहली गलती तो जो मैंने देखा है लोगों का, वो होता है कि दे हैव कंफ्यूजन ऑफ गोल्स. और कंफ्यूजन ऑफ गोल्स मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं. क्योंकि देखिए, आप जब आप कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, आप कंपटीशन में हैं दूसरों के साथ, तो किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ आप कंपटीशन कर रहे हैं जिसने अपना सब कुछ एक चीज पर लगा रखा है, और वो व्यक्ति भी संभवतः उतना ही स्मार्ट है, उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि आप हैं. तो अगर आप उस व्यक्ति से कम्पीट करना चाहते हैं जिसने अपनी पूरी की पूरे ध्यान को एक गोल पर लगा रखा है, और आपने अपने ध्यान को 4 गोलों पर लगा रखा है, और आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये चाहिए मुझे, या ये चाहिए, या ये चाहिए, ये चाहिए, तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी भूल है. कम से कम अपने आप को एक पूरा अवसर दीजिए ताकि आप अपने गोल तक पहुंच पाए. लेट योर एनर्जी synergize in a manner that it comes to a focus, and there you can produce fire. That's what one should be focusing on. तो ये कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, कंफ्यूजन ऑफ गोल. इनफैक्ट दे हैव गॉट गोल्स. आपने देखा है किसी फुटबॉलर को, they never aim at multiple goals. अगर वो उनका गोल पोस्ट पे हिट नहीं होता है तो उसको अपने शॉट्स को एडजस्ट करते हैं, गोल पोस्ट थोड़ी चेंज करते हैं. आप भी ये गलती नहीं करें. दूसरी गलती जो लोग करते हैं अक्सर, और उसकी वजह से उनका टाइम ज़्यादा लगता है, कि वो एक टिक बॉक्सिंग के संजाल में फंस जाते हैं. दे गेट कॉट इनटू द वेब ऑफ टिक बॉक्सिंग अप्रोच. वो कोई मटेरियल है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई जानकारी है, और वो उस मटेरियल और जानकारी को इकट्ठा करके अपने आप को ये सुनिश्चित करते रहते हैं कि वो सारी की सारी चीज़ें हो जाएं. कभी भी ऐसा मत करें. ये जो एडवाइसेस हैं, जो बुक लिस्ट है, जो मटेरियल है, जो टॉपर्स बोलते हैं, ये सारे टॉपर्स अलग अलग अकेले सही हैं. और आप अगर एक इंसान, अगर आप बैठ करके इन सभी टॉपर्स के सभी बताए हुए मटेरियल्स को इकट्ठा कर लेते हैं, तो आप सोचो ना कैसे पॉसिबल है कि ये हो जाएगा. तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मैंने देखा है कि वो उनको जो एक मिस्टेक होता है वो ये कि सभी टॉपर्स के सभी एडवाइसर्स को एक साथ अपना करके उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, और वो एक टिक बॉक्सिंग सिंड्रोम में फंस जाते हैं. एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई डोंट वांट यू टू गो इनटू. तो ये एक बड़ा मिस्टेक है, इसको भी ध्यान रखना है. तीसरा बड़ा मिस्टेक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि दे आर कंकरेंटली फॉलोइंग मल्टीपल एडवाइसेस. जैसे आप देखो, किसी एक गंतव्य पे जाने के लिए अगर आपने गूगल मैप खोल रखा है तो वो एक ही रास्ता बताता है, उस रास्ते पे चलना है. अगर आप एक साथ थोड़ी देर उसके एडवाइस पे चलते हैं, किसी और के एडवाइस पे चलते हैं, फिर किसी और के एडवाइस पे चलते हैं, तो आप बिखर जाते हैं. डू नॉट कंसीडर टू मेनी मास्टर्स एट द सेम टाइम. You should have just one master, one cursor, and one
goal, and that is what I basically want to advise. आप एक्चुअली गलती भी आपकी नहीं है, आप बहुत वल्नरेबल हैं. You want to reach to your goal, but you want to go to your goal and want to reach your destination. और अलग अलग लोगों से आप राय लेते हैं. सब लोग भी सही हैं, लेकिन कभी भी दो व्यक्ति एक साथ उनके एडवाइस सही नहीं हो सकते हैं. उनके अपने एडवाइस हैं, उससे भी आप जा सकते हैं, किसी और के एडवाइस से भी जा सकते हैं, बट कंकरेंटली अगर दोनों एडवाइस को आपने मान लिया तो आप बिखर जाएंगे, आप नहीं पहुंचेंगे. तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं. दे आर कंकरेंटली फॉलोइंग मल्टीपल एडवाइसेस. इसको अगर मोटे तौर पर और समझा जाए तो किसी भी एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल, किसी भी एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का फैकल्टी आपको आपको आपकी नदी को पार कराने के लिए काफ़ी होता है. लेकिन लोग इनकी एडवाइस और इनकी एडवाइस और इनकी एडवाइस को एक साथ ले लेते हैं, कंकरेंटली फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो दिक्कत आती है. एंड दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक यू टू कीप इन माइंड. एंड एक और जो गलती करते हैं लोग कि वो प्लान बहुत बार चेंज करते हैं. दे चेंज देयर प्लान वेरी फ्रीक्वेंटली. कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी वो करते हैं, कभी वो करते हैं. एक चाइनीज़ कहावत है, अक्सर लोग बोलते हैं, मैं चाहूँगा कि आप भी उसको ध्यान में रखें. इफ़ यू वांट वाटर यू हैव टू डिग एट वन प्लेस. एक ही जगह पे आप खड्डा करते रहेंगे तो पानी मिल जाएगा. थोड़ा खड्डा यहाँ कर दिया, थोड़ा खड्डा वहाँ, थोड़ा खड्डा वहाँ किया, तो पानी नहीं मिलता है. तो बहुत सारे लोग इसका भी एक मिस्टेक करते हैं कि दे कीप चेंजिंग द प्लान. इनफैक्ट यू शुड फोकस ऑन योर एक्शन. एक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको. इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन चेंजिंग द प्लान, यू शुड चेंज योर एक्शन. प्लान आप बहुत बार बार चेंज करते हैं, और प्लान को कई बार हम जब बनाते हैं, तो मैंने किसी और वीडियो में भी आपको बता रखा है कि प्लान बनाने में थोड़ी अनप्लान चीज़ों को भी आप रखें, ताकि आपके प्लान को चेंज करने की ज़रूरत नहीं हो. तो अगर अनप्लान चीज़ों को आपने शामिल कर रखा है तो प्लानिंग की चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी. और प्लानिंग को चेंज मत करें. बार बार प्लानिंग चेंज करने से आई थिंक आपका जो रियल रिजल्ट है वो अफेक्ट होता है. प्रोसेस को चेंज करें, गोल को चेंज नहीं करें. और एक और भी लोग मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक शायद सतह पे नहीं दिखती है. लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि थोड़ी और जानकारी, थोड़ी और जानकारी, थोड़ी और जानकारी. आजकल जानकारी की तो कमी है नहीं, कितने स्रोत हैं जानकारी के. आपके मोबाइल में ही इतनी जानकारी है कि एक जीवन कम है उसकी आधी पढ़ाई करने के लिए. तो वैसी दशा में आप पाएंगे कि लोग केवल और केवल भटकते रहते हैं जानकारियों के संग्रहण में, सूचनाओं के संग्रहण के लिए, इंफॉर्मेशन के संग्रहण के लिए. और जो मिस्टेक वो करते हैं, वो मिस्टेक होता है स्किलिंग की. वो स्किलिंग नहीं करते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास जानकारी है तो हम उसका उत्तर दे देंगे. तो स्किलिंग में इन्वेस्ट नहीं करना, ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है जो अक्सर लोग करते हैं. एंड आई थिंक अगर आप अपने परीक्षा के शुरुआती दौर में हैं, तैयारी के मध्य में हैं, कभी से भी आप ज़रूर स्किलिंग के लिए थोड़ा टाइम एलोकेट करें. क्योंकि जो लोग ज़्यादा समय लेते हैं या असफल होते हैं, उनके पीछे एक बड़ा कारण ये होता है कि उन्होंने जानकारी पर अपने ध्यान को तो लगा दिया था, स्किलिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था. एंड आई वुड लाइक दैट यू शुड ऑल्सो नॉट कमिट दैट मिस्टेक इफ यू वांट एक सक्सेसफुल करियर अहेड. इसके अलावा कुछ लोग बड़े मैं ऐसा कहूँ कि बहुत ज़्यादा वो तुरंत रिजल्ट को ढूंढने में लगे होते हैं. दे आर लाइक आतुर एक शब्द होता है, वो तुरंत सक्सेस प्राप्त करने के लिए आतुर रहते हैं. वो चाहते हैं कि तुरंत से तुरंत उनको सक्सेस मिल जाए. दे शुड गेट द रिजल्ट्स एंड दे गेट देयर आउटकम वेरी वेरी फास्ट. ऐसा नहीं होता है किसी के साथ, और जाहिर तौर पर आपके साथ भी नहीं होगा. परसेवरेंस होनी चाहिए, आपको लगे रहना चाहिए. अगर आप लगे रहते हैं तो आपको मिल जाती है वो चीज़. आई थिंक यू ऑल नो दैट इम्पोर्टेंस ऑफ इट. तो डू नॉट एक्सपेक्ट टू फास्ट ए रिजल्ट. अगर कुछ चीज़ तुरंत हो जाती है तो संभवतः इट इज़ नॉट वर्थ वेटिंग फॉर और वर्थ इट. बट किसी चीज़ की वेट करनी पड़े तो ज़रूर वो चीज़ अच्छी होती है. एंड आई थिंक यू शुड बी वेरी वेरी हैप्पी. You should be very, very happily waiting and working towards the goal that you have got instead of expecting some quick results coming your way. इसके अलावा एक मिस्टेक और भी लोग करते हैं कि लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपने आचरण को एक स्टूडेंट के रूप में रखते हैं. स्टूडेंट का मतलब कि थोड़ी और जानकारी, थोड़ी और जानकारी और थोड़ी और जानकारी वो इकट्ठा करके रखते हैं अपने पास, और ऐसे उम्मीद करते हैं कि जानकारी है तो काम हो जाएगा. नहीं, जानकारी रिट्रीव करना वो एक परीक्षार्थी के गुण है. तो कोशिश करें कि आपके जो गुण हैं, लक्षण हैं,
वो एक विद्यार्थी के ना हो बल्कि एक परीक्षार्थी के हों। और परीक्षार्थी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने, चाहे उसकी सूचना थोड़ी कम हो, लेकिन उसके पास उसका नियंत्रण होता है, उसके पास उसका कंट्रोल कमांड होता है, उसको जब चाहे वो अपने दिमाग से निकाल सकता है। तो एक मिस्टेक ये ना करें कि आपका लक्ष्य तो एग्जामिनेशन है और आचरण आपके विद्यार्थी वाले हैं। आई वुड बी वेरी हैप्पी कि आपके विद्यार्थी वाले आचरण ना हो। अगर आप ये नहीं है तो डेफिनेटली यू आर इन फॉर ए बिगर सक्सेस। इसके अलावा कुछ लोग की समस्या, एक मिस्टेक ये भी करते हैं कि उनकी तैयारी में बैलेंस नहीं होता है। तैयारी में बैलेंस की कमी भी समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है। और वो इम्बैलेंस आप मान सकते हैं कि जनरल स्टडीज़ का और ऑप्शनल का बैलेंस नहीं हो, जनरल स्टडीज़ में अलग अलग सेगमेंट्स हैं उनका बैलेंस नहीं हो, कई बार पीटी मेंस और इंटरव्यू का बैलेंस नहीं हो। कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू की तैयारी कर लेते हैं और मेंस और पीटी की तैयारी नहीं होती। कुछ लोगों की पीटी की तैयारी बहुत होती है, कई बार पीटी पास कर जाते हैं, मेंस पास नहीं करते हैं। तो ये सब तरह के बैलेंस की ज़रूरत होती है between optional and DS, between the three stages of examination, and also uh, within the subject, within the segment, you have to have balance. So balance of all kinds is very, very important, and I think I would like you to underline and keep in mind that you have got balanced preparation और उसको नहीं आप छोड़ सकते हैं। एक और मिस्टेक, आज काफ़ी लंबी सूची मैं दे रहा हूँ आपको, विस्तृत है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। एक और जो मिस्टेक लोग करते हैं वो है नेग्लेक्टिंग ऑफ हेल्थ। आपको अपने बेस्ट ऑफ द हेल्थ पे रहना होगा, इफ नॉट बेस्ट, मोस्ट ऑप्टिमम रहना होगा। एंड व्हेन आई से हेल्थ, आई डोंट मीन योर फिजिकल हेल्थ एलोन, आई ऑल्सो मीन योर मेंटल हेल्थ। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को आप बना कर रखें, बैलेंस रखें और इंश्योर करें कि ये चीज़ें आपको आपके डेस्टिनेशन तक लेकर के जाएं। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि एक और मिस्टेक जो मैंने देखा है कुछ लोगों में, जो बहुत उत्साही लोग होते हैं, ये जर्नी अपने आप में बहुत लंबी जर्नी है। इसमें आपको एक मैराथन, लोग हमेशा बोलते हैं कि आप एक मैराथन की तरह इसको आपको रन करना है। कुछ लोग इसको स्प्रिंट की तरह रन करते हैं, वो मिस्टेक आप नहीं करें। दे पीक टू अर्ली। आई थिंक अपनी तैयारी के पहले 6 महीने में ही वो पीक कर जाते हैं। आई लाइक यू टू पीक एट द राइट टाइम। Don't commit this mistake that you get exhausted and frustrated and have got no energy left when you are actually required to be peaking. So peak at the right time. Do not peak at the wrong time, and that is also a mistake that a lot of people do. इसके अलावा कुछ लोग में और एक और मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनके रिजल्ट्स देर हो जाते हैं, वो है करंट अफेयर का संतुलन नहीं रखें। ये कहने का मतलब ये कि या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, या करंट अफेयर को कुछ लोग ऐसा होते हैं कि सारा कुछ सिर्फ करंट अफेयर पे ही दारोमदार डाल देते हैं। मेरे विचार से जो मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ वो ये कि देयर हैज़ टू बी ए जुडिशियस बैलेंस दैट यू शुड हैव ऑन द करंट एंड द स्टैटिक पार्ट ऑल्सो। तो आप करंट और स्टैटिक का एक बैलेंस रखें, किसी एक एक्सट्रीम पर मत जाए, पूरा करंट या पूरा स्टैटिक, इन दोनों एक्सेप्ट रीजन पर नहीं जाए। एंड देन आई थिंक ये एक मिस्टेक होती है। कुछ लोग एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा मिस्टेक करते हैं, एंड वो मिस्टेक है दे लुक फॉरवर्ड टू रीजंस फॉर नॉन परफॉर्मेंस। मतलब वो रीजन को एक्सेप्ट कर देते हैं कि इसकी वजह से मेरा नहीं हो सकता है, मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा। तो ये भी एक बड़ा मिस्टेक है। आपका हेल्थ ठीक नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप सिलेक्ट नहीं होंगे। आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, आपके परिवेश ठीक नहीं है, आपके कोचिंग ठीक नहीं है, आपका ऑप्शनल ठीक नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डू नॉट एक्सेप्ट द रीजन। इफ यू एक्सेप्ट द रीजन, ये बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि जैसे एक रीजन को आपने एक्सेप्ट किया, 5 रीजन और मिल जाएंगे आपको फेल करने के लिए, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज व्हाट is one big mistake that a lot of people commit, and I would be very happy that you're not entertaining any one of those mistakes. एक लास्ट जो मैं और जोड़ना चाहूँगा, मिस्टेक होती है ना, मिस्टेक तो होंगी ही, आपसे भी होंगी और सबसे होती है, हम सबसे होती है मिस्टेक। बट द डिफरेंशिएटर दैट यू फाइनली हैव is that how well you learn from your mistakes. अगर आपने मिस्टेक से सीख लिया है तो वो मिस्टेक नहीं रहता है। तो आई थिंक अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको कौन सा मिस्टेक नहीं करना चाहिए, तो एक मिस्टेक नहीं करना चाहिए कि मिस्टेक के बाद उस मिस्टेक से कुछ लेसन ना लिया हो। आपने कोई टेस्ट दिया, उस टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं आया तो एक सूचना आ गई कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, नहीं, लेकिन अगर आपने उसको एक लेसन लिया उससे कि यहाँ यहाँ मेरी कमी थी, इसको मुझे दूर करना है, आई थिंक दैट इज mistake is actually not a mistake, it's a lesson. I think one has to understand that mistakes are lessons
और उस लेसन्स के सहारे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वो मिस्टेक नहीं होता है. These were a few of those lists of mistakes which I have observed amongst those students who do not clear this examination or even at times take longer to clear this examination. मेरे विचार से इस वीडियो से आप अगर लिस्ट बना करके सुनिश्चित कर लें कि हाँ मुझे ये मिस्टेक नहीं करने हैं, तो मेरे विचार से आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरेंगे जिससे देश वेट कर रहा है इसके सेलिब्रेशन के लिए. एंड हमारी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं. ऑल द बेस्ट.